प्यारे भैया बहनों, आज का जो विषय है हमारा विज्ञान कक्षा 9 पार्ट 1 हमारे पास है कि हमारे आसपास के पदार्थ। विज्ञान में पार्ट 1 आपको दिया हुआ है, आप सभी किताबें लेकर आ चुके होंगे। उसमें आपका पार्ट 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। मैंने आपको एक पेज दिया था जिस पेज में कुछ बिंदु थे, उन बिंदुओं को मैंने आपको कॉपी में उतारने के लिए कहा था, तो आपने उसको उतार लिया होगा अपनी कॉपी में। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं पर कुछ सामान्य सी चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला बिंदु था कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे कहते हैं पदार्थ। संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो पंखा हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, ये सब जिससे मिलकर बनी है उसे क्या कहेंगे हम? पदार्थ। उसे क्या कहेंगे हम? पदार्थ। नंबर दूसरा पॉइंट आता है वे वस्तुएं। अब संसार में बहुत सारी वस्तुएं, उन वस्तुओं में से वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान भी होता है। वस्तुएं क्या होती है? जो अपना क्या करती है, जिस सामग्री से वस्तुएं बनती है उनका क्या होता है? अपना स्थान होता है। वो खुद का क्या करती है? खुद क्या करती है? खुद का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। खुद का क्या होता है? वजन होता है। जैसे इस चौक का भी क्या है? थोड़ा बहुत वजन है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन क्या है? इसका वजन है। 2 पॉइंट हो गए। नंबर तीसरा, भारत के दार्शनिक। अब दार्शनिक क्या होते हैं? दार्शनिक वो होते हैं, दार्शनिक भी क्या होते हैं? वैज्ञानिक ही होते हैं। दार्शनिक क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कोई प्रयोगात्मक विवरण नहीं दिया है, वो सिर्फ क्या बता रहे हैं? सिर्फ अपनी भाषा में उसको बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो भारत के जो दार्शनिक थे, भारत के जो पुराने दार्शनिक थे, भारत के दार्शनिकों ने, जिसमें कणाद हुए, बहुत सारे, इस तरह से अपन चर्चा करेंगे। अपने जो विज्ञान है इस पाठ्यक्रम में बहुत सारे वैज्ञानिक दार्शनिक आएंगे। तो भारत के दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 तत्वों से बना हुआ है बताया है। जो हमारे भारत के दार्शनिक हैं उन्होंने इस पदार्थ को 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ बताया है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। ये है, ये किसने बताया है? भारत के दार्शनिकों ने। आपके पास प्रश्न बन सकता है कि भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को किन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ बताया है? तो वो 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ध्यान रखना, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है क्या? पदार्थ। और पदार्थों से मिलकर क्या बनी है आपके पास? सामग्री। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है पदार्थ और पदार्थों से मिलकर क्या बन जाती है? सामग्री। ये है ना, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनती है, जिस सामग्री से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे कण थे, कण से बना पदार्थ और पदार्थ से क्या बन गई? वस्तु या सामग्री। क्लियर है? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है अपने पास, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इन पदार्थों के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, पदार्थों के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब रिक्त स्थान कैसे होता है? एक प्रयोग के द्वारा हम समझते हैं। प्रयोग के द्वारा कैसे समझते हैं? हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में पानी डालेंगे, हम उसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। जैसे हमारा बीकर था, इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अगर हम इसमें अब शक्कर डालेंगे तो इसका जल स्तर क्या होगा? थोड़ा सा शक्कर या नमक डालेंगे तो थोड़ा सा जल स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। थोड़ा सा जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमने उसमें क्या डाल दी? शक्कर डाली, तो वो शक्कर अपना स्थान घेरेगी और इसका जल स्तर क्या होगा? ऊपर होगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच से हिलाएंगे। हम चम्मच से हिलाएंगे तो जो शक्कर होगी वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी ना। शक्कर से लाएंगे तो शक्कर क्या होगी? घुल जाएगी। चम्मच से हिलाएंगे तो शक्कर डालेंगे तो शक्कर घुल जाएगी। नमक डालेंगे तो नमक भी क्या होगा? घुल जाएगा। तो नमक घुल गया, शक्कर घुल गया, हट गया ना। मतलब जब वो हट गया तो उसका जल स्तर क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जल स्तर वहाँ का वहीं रहा। तो वो शक्कर या नमक गया कहाँ? तो वो शक्कर और नमक कहाँ चला गया? कि पदार्थों के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होती है। इस खाली जगह में वो शक्कर और नमक क्या हो गया? अपनी जगह बना लेते हैं। अगला पॉइंट आता है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इन चारों पॉइंटों को मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं? कि जैसे अगर हम एक
भगोनी लेंगे, एक भगोनी में पानी रखेंगे, उस पानी को गर्म करेंगे, उसमें एक चम्मच डाल देंगे, चम्मच डालकर हम छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि वो चम्मच थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि उस चम्मच के आगे का सिरा पानी में डूबा हुआ था, गर्म पानी में डूबा हुआ था, तो वहाँ से कण गति करते हुए उसके हैंडल तक पहुँच गए, तो वो भी क्या हो गई, कण क्या हुए, गतिशील हुए, तो उसमें भी उष्मा पाकर वो भी क्या हो गई, गर्म हो गई। तो पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील, लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। जैसे ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, तो ये कण, ये वाला कण इसको आकर्षित करेगा, ये वाला कण इसको आकर्षित करेगा, इस तरह से ये वाला कण इसको आकर्षित करेगा। तो ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन पदार्थों के कणों के मध्य क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, हम एक मोमबत्ती लेंगे, उस मोमबत्ती पर एक स्टील की चम्मच रखेंगे और चम्मच को अपने हाथों से पकड़ लेंगे और उसके आगे का सिरा हम जो है मोमबत्ती की लो पर रख देंगे। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारे हाथों में गरम गरम, हमें जो हाथ है उस पर हमें गरम गरम अनुभव होता है, गरम गरम महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमें गरम गरम हमारा हाथ जो है वो जलने लगता है, गरम गरम। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोमबत्ती तो आगे के सिरे पे है, तो फिर पीछे कैसे हो रहा है? तो वो क्यों हुआ? क्योंकि मोमबत्ती से लो पाकर चम्मच क्या हुई, गरम, और उसके चम्मच के मोमबत्ती के पास वाले जो कण थे उन्होंने दूसरे कण को क्या किया, आकर्षित। इस तरह से कण पाकर वो कहाँ तक पहुँच गए, हमारे हाथों तक। तो पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ने से आ गया ना, जिस तरह से हमने चम्मच में मोमबत्ती रखी थी तो ताप बढ़ा, तापमान बढ़ने से कणों की क्या हो जाती है, गति तीव्र हो जाती है। तो आज हमने एक छोटा सा कुछ बिंदुओं पर चर्चा की, ठीक है। इन सब बिंदुओं को आपने अपनी कॉपी में उतार लिया है। अभी इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं आपको कुछ और, अब हम जो अगली क्लास होगी उसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो अगली कक्षा में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इन बिंदुओं को स्मरण कीजिए, याद कीजिए, फिर आगे अपन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसके प्रश्नोत्तर को भी हल करते जाएंगे। धन्यवाद।